नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद वीना में। तो यहाँ पे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी होती है आसान और प्रभावशाली तरीके से। तो इस चैनल पे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें आपके चैप्टर वाइज भी मिलेंगे और मैंने मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स भी बनाए हैं, वो भी मिलेंगे। तो अगर आप कोई भी सरकारी या गैर सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिसमें भी रीजनिंग आती है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको मेरे प्रैक्टिस सेट से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज मैंने लिया है क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में वर्गीकरण भी बोलते हैं। इसमें ये 3 तरह का होता है: क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। मतलब अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, नंबर मतलब 1 2 3। ठीक है। और वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स वही होते हैं कि जिसमें 3 वर्ड्स एक तरह के होते हैं और चौथा अलग तरह का होता है। तो इसको बेहतर समझने के लिए मैं 10 प्रश्न आपके साथ हल करूंगी। देखिए, क्लासिफिकेशन जब भी एग्ज़ाम्स में आता है, मान के चलिए कि ये कम से कम 2 नंबर का आता ही आता है और 3 नंबर का भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से 1 नंबर, वर्ड से, अल्फ़ाबेट से और नंबर से, तीनों से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो इसमें भी क्या होता है कि 3 जो वर्ड्स होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे और जो चौथा शब्द होगा वो कहीं ना कहीं अलग होगा। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा चौथा शब्द है जो अलग जा रहा है। तो सन आप जानते हैं, सन का मतलब होता है सूरज। मरकरी, मार्स, मार्स मतलब मंगल। वीनस, ठीक है, वीनस मतलब शुक्र। तो ये इसमें ऐसा क्या है, तो देखिए, मरकरी, मार्स और वीनस, ये तीनों जो हैं वो सौरमंडल के ग्रह हैं। ठीक है, ये ग्रह हैं और ये ग्रह किसके हैं? सूरज के हैं। ठीक है, तो ये ग्रह हैं और सूरज के ग्रह हैं। सूरज तो ग्रह नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो सूरज है, वही है ऑड वन आउट। ओके, तो दोस्तों दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरे में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ऑड वन आउट। और इसमें MNW, OPY, JKT, GHO, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इसमें देखिए 3 ऑप्शंस कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न पर है और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो कहीं ना कहीं अलग जा रहा है। तो चलिए हमको ये चेक करना है कि कौन सा चौथा ऑप्शन अलग जा रहा है। तो अभी शुरुआत करते हैं MNW से। ठीक है, MN और W। देखिए, M के तुरंत बाद N आ रहा है। ठीक है, M के तुरंत बाद N आ रहा है। ठीक है, तो ये तो +1 हो गया। N से W की जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। अब N से W की डिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, OPQRSTUVW। ठीक है, ये +9 हुआ। कितना हुआ? +9। हम चलेंगे तो फिर W आ जाएगा। ठीक है, मतलब N और W में +9 का डिफरेंस हुआ, +9। ठीक है, तो अभी OPY को चेक कर लेते हैं। OPY। ठीक है, देखिए आपने देखा LMNOP, O के जस्ट बाद P आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको सिमिलैरिटी तो दिख ही रही है। तो ये +1 हो गया। ठीक है, और P और Y में देख लेते हैं। तो P और Y में जो हमारा डिफरेंस हुआ वो हुआ, देखिए, PQRSTUVWXY। ठीक है, ये भी 9 पर आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी +9 हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं देखिए मिल गया ना, +1 इसमें भी है, +9 इसमें है, और +1 इसमें भी है, +9 इसमें है। तो अब आपको सीरीज़ तो मिल गई है, अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं JKT, JK और T। ठीक है, देखिए J के तुरंत बाद K आया, ये तो +1 हो गया। ठीक है, और K के बाद T कितने में आ रहा है? K के बाद T आ रहा है 9वीं पोजीशन पे। ठीक है, अगर आपको चेक करना, देखिए T के बाद UVWXYZ, नहीं सॉरी, K के बाद ना LMNOPQRST। ठीक है, ये भी +9 पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आया GHO, तो G के तुरंत बाद H आ जा रहा है, ये तो आपको क्लियर है। अब H के बाद देखिए O कितनी पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है,
IJKLMNO, ठीक है, ये +7 पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो GHO है वही ऑड है और वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो इस में दिया हुआ है DFI, MR, CHL, ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन है जिसमें जो अलग है इन ऑप्शन से। तो वैसे तो सारे के सारे ये एक जैसे लग रहे हैं। तो ये सवाल है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट का, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे DFIMR मैंने लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ABCD, ठीक है। A ये टू Z तक जो भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और तुरंत ही आपको अपने फिंगर्स पे देख लेना है कि कौन सा किस पोजीशन पे है। तो जैसे D और F है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, D के बाद देखिए EF है। तो ये 2 पोजीशंस पे, मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक है। इसको इसी तरह से करते हैं कि 2 का डिफरेंस है +2, ठीक है। ये DF है, ठीक है। F और I का क्या डिफरेंस है, ठीक है। F और I का देखिए GHI, ठीक है। तो ये +3 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। I और M का कितना डिफरेंस है, JKLM, तो ये किसका हो गया, +4 का हो गया। M और R का डिफरेंस कितना है, तो MR का देखिए NOPQR, ये +5 का हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं +2 +3 +4 +5, तो कहीं ना कहीं एक समानता चल रही है। इस समानता को देखिए, यही समानता अब आपको ना इन सब में देखना है और जो असमान हो बस वही ऑड पेयर होगा। तो आप जब सब देखेंगे तभी पता चलेगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन इनको आप धैर्य से करिए तो ये कभी गलत नहीं होंगे। CEHLQ, तो इन सब का भी डिफरेंस मैं ना आपको बताती हूँ। तो देखिए C और E में कितना डिफरेंस हुआ, CDE, ठीक है, इसमें भी +2 का डिफरेंस हुआ। E और H में कितने का डिफरेंस हुआ, तो देखिए FGH है, इसमें भी +3 का डिफरेंस हुआ। H और L में कितने का डिफरेंस हुआ, इसमें +4 का डिफरेंस हुआ। LQ में कितने का डिफरेंस हुआ, इसमें +5 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। अभी हम आते हैं GILPU पर, ठीक है, GHI, ठीक है। तो इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, इसमें हुआ आपका +2 का, ठीक है। I और L में कितने का डिफरेंस हुआ, तो I और L में हुआ +3 का, ठीक है। और फिर L और P में कितने का हुआ, इसमें भी हुआ आपका +4 का। P और U में कितने का डिफरेंस हुआ, तो इसमें भी आपका हुआ +5 का डिफरेंस हुआ। अब HGMPT को देखते हैं, HJMPT, ठीक है। H और J में देखिए कितने का डिफरेंस हुआ, HIJ +2 का हुआ। J और M में कितने का डिफरेंस हुआ, तो इसमें हुआ +3 का KLM, ठीक है। M और P में कितने का डिफरेंस हुआ, तो इसमें भाई इसमें हुआ NOP। देखिए अब यहाँ पे ये निकला, यहाँ पे +3 का डिफरेंस हुआ है। देखिए ये +3 का, सब में आप देख रहे हैं +4 का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पे +3 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो यही असमानता है। और P और T में देखिए कितने का डिफरेंस हुआ, P के बाद QRST, ठीक है, ये +4 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो आप देखिए सब में क्या चल रहा है, +2 +3 +4 +5। तो यहाँ पे क्या दो चीज़ें ऐसी हैं जो ऑड है, तो हमारा आंसर क्या होगा, HJMPT ही जो है ऑप्शन वही ऑड है, ठीक है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसमें है फाइंड द ऑड वन आउट। अब ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं, अब आप क्या, तो इसमें है 1 2 5 6 5 3। अब आप क्या करेंगे, तो
मेरी जब भी इस तरह का सिर्फ नंबर आए तो आप ऐसा करिए कि पहले इन चारों नंबरों को ऐड करके देख लीजिए, है तो हो सकता है कि सारे नंबरों का एक जोड़ आ रहा हो, बाकी एक का अलग हो। लेकिन इन नंबरों को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा है कि कोई एक जोड़ सबका एक सम आ रहा हो और एक का अलग हो। तो कुछ और करते हैं, कुछ और चलेगा इसमें। तो कुछ और चलने के लिए पहले हम 1 2 5 6 को लिखते हैं, ठीक है। 1 2 5 6 को लिखते हैं। अब इसमें आप कुछ देखिए क्या सिमिलरिटी चल रही है। अच्छा देखिए, इसमें देखिए 6 + 1 7 है, 5 + 2 7 है। दो ट्राइंगल बने, दो ट्राइंगल बने, ठीक है ना। इसमें दोनों में 7 बना। अच्छा अभी 5397 को देखते हैं। 5397 को देखते हैं। तो 3 + 9 कितना हुआ? आपका हुआ 12 हुआ, ठीक है। एंड और ये 7 5 कितना हुआ? 7 5 12 भी ये हुआ। यानी कि पहली और चौथी संख्या का जो जोड़ है वो बराबर है दूसरी और तीसरी संख्या के, ठीक है। चलिए अब 8765 को चेक करते हैं। 8765, ठीक है। तो इसमें 6 7 कितना होता है? ठीक है, 6 6 12 13 13 होता है, ठीक है। और 8 5 कितना होता है? 8 5 भी होता है 13, ठीक है। तो ये भी सही है। चलिए अब 9842 को चेक करते हैं। 9842, ठीक है। तो 8 4 कितना होता है? 12 होता है। और 9 2 कितना होता है? 11 होता है। तो यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये जो 11 होता है ना, बस यही विषम हो गया। तो 9842 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्योंकि यही ऑड है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये सवाल भी पहले पेपर में पूछा गया है और बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब हम हैं प्रश्न नंबर 6 पर, ठीक है। इसमें फाइंड दैट ऑड पेयर, इसमें भी वही विषम आपको बताना है। तो देखिए इसमें साउंड्स दिए हुए, मतलब जो जानवर जिस चीज जैसी आवाज निकालता है वैसे, जैसे डॉग है तो बार्क है, मतलब बार्क मतलब क्या होता है? भौंकना होता है, ठीक है। और लॉयन है जो रोर है, रोर मतलब क्या? दहाड़ना, ठीक है। और स्नेक मतलब हिस करता है, हिस करता है। बीज हम करती है, आपको पता है। फ्रॉग के लिए ब्लीट लिखा हुआ है, नहीं फ्रॉग के लिए ब्लीट नहीं होता है। और यही हमारा ऑड है, ठीक है। तो फ्रॉग के लिए क्या होता है? क्रोक साउंड निकालता है फ्रॉग, सी क्रोक, ठीक है, ये साउंड होता है। और जो ये जो ब्लीट इन्होंने दिया है, ब्लीट, ब्लीट का मतलब होता है बांकना। आप इसको याद कर लीजिए, ब्लीट का मतलब होता है बांकना। और ये भेड़ की आवाज होती है, भेड़ की, ठीक है। शीप ब्लीट, भेड़ की आवाज होती है ये, शीप ब्लीट, नो फ्रॉग ब्लीट नहीं, शीप ब्लीट होता है। तो यही हमारा ऑड होगा और आंसर, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रॉग ब्लीट। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। फाइंड दैट ऑड पेयर, मतलब ये दो नंबरों के जोड़े दिए रखे हैं, 46 57 38 49 41 52 64 73। अब इसमें ऑड क्या है? आप इनको जरा ध्यान से देखिए, इन नंबरों को। ये नंबर ना तो एक दूसरे के दुगने हैं, ना एक दूसरे के आधे हैं। यानी कि अगर मैं इंटू 2 या डिवाइडेड बाय 2 की थ्योरी को अप्लाई करना चाहूँ तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा, डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो 57 माइनस 46 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए 49 38, ठीक है, 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 52 41 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 73 64, 13 में से 4 गया, 9 बचा, ठीक है। और तो ये इसमें आ रहा है 9 का डिफरेंस, तो यही हमारा ऑड हो गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 64 73। 8 की ओर, इसमें दे रखा है फाइंड एट ऑड पेयर। तो इसमें फिर से दो नंबरों के जोड़े दे रखे हैं, 13 2028, 11 1210, 7 336, 9 648, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, इन नंबरों को अगर आप हटा दीजिए तो देखिए ये इधर की तरफ के इस सारे छोटे नंबर हैं और ये बहुत बड़े नंबर है इनके कंपैरिजन में। तो ना तो प्लस का कोई ऐसी थ्योरी चल रही है, ठीक है, प्लस की थ्योरी भी कहीं ना कहीं नहीं साबित हो रही है, ना माइनस की थ्योरी हो रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है, या डिवीजन भी चल सकता है, लेकिन डिवीजन जैसी फीलिंग आ नहीं रही है, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन को एक बार चेक करते हैं, नहीं होता है तो आगे देखा जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत हैवी मल्टीप्लिकेशन है ये, कहीं ना कहीं क्यूब का देखते हैं। तो क्यूब में हम देखते हैं कि 13 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है। तो आपको पता ही होगा कि 13 का क्यूब जो होता है, क्यूब, तो 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है ना। तो अब आप ज़रा सा देखिए कि 2197 और 2028 कहीं ना कहीं तो सिमिलर हैं एक दूसरे के, लेकिन 2197 बड़ा है और 2028 छोटा है। तो कितना छोटा है, चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जब हमने निकाला है तो 17 में से 8 गया 9 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, ठीक है, और इधर आया 1। तो इसका डिफरेंस कितना आया है? 169। ये 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है कि 13 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2028, राइट। चलिए अब यही जो थ्योरी है हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो 11 का क्यूब देखिए कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है? तो भाई 11 का क्यूब भी होता है, और 11 का क्यूब मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, जो आप सबको ही शायद पता होगा, 121, ठीक है। तो 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 1210। 1210 भी इधर आ रहा है, 2028 भी आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारी थ्योरी जो हमने सोची है वो कहीं ना कहीं सही हो रही है, ठीक है। अब हम यही चीज़ जो है हम थर्ड ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो थ्योरी है ना बहुत सही चल रही है, इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन तक आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। तो क्यूब होता है 7 का 343 माइनस 49, ठीक है। तो 343 माइनस 49 कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 294 आया आंसर, 294, ठीक है। क्या आया आंसर? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आंसर आया 294 आया, 294, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जो है, यहाँ पे तो ऑप्शन में 336 है, तो ये जो हमारा पेयर होगा ना यही हमारा ऑड होएगा, ठीक है, यही ऑड होएगा। लेकिन क्योंकि आप एग्ज़ाम में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको श्योर होना चाहिए। तो आप इसके लिए चौथा पेयर भी चेक कर लीजिए। तो जो चौथा पेयर है हमारा, मैं ऑप्शन डी भी आपको चेक करके दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729, ठीक है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? वो तो 81 होता है, आपको पता ही है। तो जब आप इसमें से करेंगे तो 9 में से 1 गया 8 बचा, ठीक है। और ये 12 में से 8 गया कितना बचा? ये 4 बचा, और ये 6 बचा, यानी 648 आया। तो 648 तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो ऑड हमारा यही होगा, सी वाला, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी हमारा फिर से है फाइंड दैट ऑड पेयर, फिर से वही ऑड पेयर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉकरोच का आपने देखा ही होगा, ये कॉकरोच होता है। तो कॉकरोच के जो सर पे जो ऐसे निकले होते हैं वो होते हैं एंटीना, ठीक है। लिजार्ड फ्लैजिला, लिजार्ड में कोई फ्लैजिला नहीं होता। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, प्लाज्मोडियम में सीलिया होता है। ये सब, ये जो टेंटिकल्स, सीलिया, टेंटिकल्स, एंटीना, ये सारे क्यों हमारे काम आते हैं? इनका पर्पस क्या होता है? ये हमारे फूड सर्च, ठीक है, फूड सर्च, इसके अलावा जो इनका मोशन होता है ना, लोको मोशन, मतलब इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो इनके दो काम होते हैं, एक तो फूड सर्च और दूसरा लोको मोशन, ठीक है। लेकिन लिजार्ड में तो फ्लैजिला होता ही नहीं है,
ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही ऑड है। तो अगले हम 10वें नंबर के सवाल पे अब आ गए हैं। तो 10वें नंबर के सवाल ये जो है ये आया है ओपीएससी 2018 में भी आया हुआ है, और इसमें हम देखते हैं, देखिए स्काई, स्टार, प्लैनेट, मून। तो आप देखिए स्टार, प्लैनेट, मून, तो ये सारे कहाँ होते हैं? ये तो सौर मंडल में हमारे होते हैं ना, सौर मंडल में। ठीक है, और ये स्काई का होता है, ये तो अर्थ का ही जो वातावरण होता है उसी में होता है। ठीक है, तो यही हमारा ऑड है और यही हमारा राइट आंसर होएगा। ठीक है, तो आपको ये मेरे 10 क्वेश्चंस की सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। इसमें मैं कोई सुधार कर सकती हूँ मुझे वो भी बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।